Hello dear students, this is lecture number 9 on limits, continuity and differentiability. In this lecture we are going to discuss about the limits of the form limit x tends to 0 a to the power x minus 1 upon x, that is equal to ln a, provided a is greater than 0. Later on in this lecture we will discuss the limits of the form 1 की पावर इन्फिनिटी. 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म डिस्कस करने के बाद ये जो एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशंस डिस्कस करेंगे. उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल पे एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हम लोग बना रहे हैं. एंड देन लास्टली वी विल डिस्कस स्पेशल लिमिट्स. और लिमिट्स में उस लेक्चर का नाम हमने रखा है छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर चैप्टर के एंड में हम एक ऐसा लेक्चर बनाया करेंगे, तो वैसे ही उसमें भी एक हमने लेक्चर बनाया है. तो चलिए डिस्कस करते हैं लिमिट्स ऑफ द फॉर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. ये रिजल्ट 1 है. रिजल्ट 1 in particular if a equal to e, then limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x, that will be equal to ln e. और ln e कितना होता है 1. तो ये लिमिट जो है 1 होगी. अगर मैं इसके ऊपर एक आपको बेसिक से छोटा सा एग्जांपल समझाऊं, तो जैसे आपके सामने आ गया कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x. तो आप देख सकते हो यहाँ पर a का काम जो है 5 कर रहा है, तो ये ln 5 हो जाएगा, ln 5. लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 5 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, तो आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जो x यहाँ पर है वही सेम यहाँ पर रहना चाहिए. अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट एप्लीकेबल होगा. तो उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया. तो ये जो लिमिट है ये ln 5 बन गई. तो 2 इंटू जो लिमिट है ये होगी ln 5. क्लियर है. तो अगर मैं इसके जनरल रिजल्ट की बात करूं तो इसका जनरल रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल इफ लिमिट x टेंड्स टू a fx ये 0 है, देन limit x tends to a p to the power fx minus 1 upon fx, this will be equal to ln p where p is greater than 0. ठीक है. जैसे कि अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया था, और एक एग्जांपल इसके ऊपर समझ लेते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इवेल्युएट द लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर sin x अपॉन x, ये लिमिट हमें फाइंड करनी है. तो आप देख सकते हो कि ये 0/0 फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म. तो इसे आप क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर साइन x कॉमन ले लो. तो जब आप e टू द पावर साइन x कॉमन लोगे तो ये बनेगा e की पावर 10x माइनस साइन x माइनस 1 इंटू e टू द पावर साइन x अपॉन x. अब एक बात देखो यहाँ पर कि जो fx है वो 10x माइनस साइन x बन गया.
लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहां पर जो tan x माइनस साइन एक्स है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो हमने ऐसा ही कर लिया, यहां पर tan x माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और tan x माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड कर लिया, tan x माइनस साइन एक्स। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ कि ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो गई और e की पावर 0 तो 1 होता ही है। तो कुल मिला के वी आर लेफ्ट विद लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन x, ये हो गया tan x माइनस साइन एक्स। अब ये जो है इसे आप क्या लिख सकते हो, अब ये 0/0 फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में। इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर आप चाहो तो एल रूल लगा सकते हो। tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स अपॉन 1। जब आप x की जगह पर 0 पुट करोगे तो सेक 0 1 कोस 0 भी 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी मतलब इन पर्टिकुलर, आप इस जनरल केस में भी इन पर्टिकुलर if p equal to e then limit x tends to a e to the power fx माइनस 1 अपॉन fx, ये जो वैल्यू होगी ये 1 होगी, जैसे हमने इसमें यहाँ पर यूज किया भी है। तो इसके ऊपर और एग्जांपल ले लेते हैं। इवेल्युएट, अब ये 2 लिमिट ली हमने ए पार्ट में, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन 10x, और सेकेंड है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू ई टू द पावर 1/x माइनस 1। ठीक है, तो देखो पहले इस पे फोकस करते हैं, ये 0/0 फॉर्म है। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये यहां पर e टू द पावर 4x माइनस 1 है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अगर यहां पर e टू द पावर 4x माइनस 1 है तो यहां भी 4x होना चाहिए, तभी ये लिमिट 1 होगी। तो मतलब मैंने 4x से क्या किया, डिवाइड कर लिया, तो मल्टीप्लाई भी कर लो 4x और अपॉन ये tan x एज इट इज। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा बच्चों, देखो ये लिमिट जो है ये 1 हो गई और ये लिमिट 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हमने पढ़ा था। तो कुल मिला के 1 इंटू 4 मतलब लिमिट आ गई 4। ठीक, दूसरा पार्ट देखो, अगर आप इसमें डायरेक्ट देखो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, इन्फिनिटी इंटू 0। तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी e टू द पावर 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x। तो ये जो लिमिट है ये सीधा सीधा आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर fx का काम 1/x कर रहा है और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 1/x 0 को टेंड कर रहा है, तो सीधा 1 लिख दो। या और अगर मान लो ऐसा थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप क्या करो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x जो है वो 0 को टेंड करेगा, तो 1/x की जगह t रख लो। तो आपका जो क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा बेटा, लिमिट t टेंड्स टू 0 e टू द पावर t माइनस 1 अपॉन t, और ये तो 1 होता ही है। मतलब यहां से ऐसे भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल 2 बच्चों, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x अपॉन 10x माइनस x। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ डिनोमिनेटर में जो fx का काम कर रहा है वो tan x माइनस x कर रहा है। तो आप समझ गए होगा कि हमें यहाँ पर e की पावर में जो fx रखना है वो tan x माइनस x बना लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, e की पावर x कॉमन ले लिया, तो e की पावर tan x माइनस x माइनस 1 ऐसा बन जाएगा ये, अपॉन tan x माइनस x। तो देखो बच्चों अपना काम हो गया। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो गई और e की पावर 0 तो 1 होता ही है, तो कुल मिला के इसकी लिमिट e की पावर 0 मतलब 1 आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों,
इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और सेकेंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर साइन 2x माइनस e टू द पावर साइन x अपॉन x। देखो ये आप ध्यान से देखो तो ये 0/0 फॉर्म है, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1, हमने क्या किया 1 सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अभी भी ये देख सकते हो 0/0 फॉर्म है, हालांकि क्या फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हमने -1 और 1 + 1 किया है। अब आप इंडिविजुअल के बाई कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले वाले जो फंक्शन बन गया e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या बना बेटा 1 माइनस कोस x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो है ये तो एकदम आज ही पढ़ा है हमने, ये लिमिट क्या हो जाएगी 1, और ये लिमिट तो हमने रटे रटाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में पढ़ी थी। क्या होती है लिमिट, ये याद करो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टेंड्स टू 0 पर 1/2, तो कुल मिला के क्या आ गया 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में क्या बोला गया, ये भी देख लो 0/0 फॉर्म है, 0/0 लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में जो है वो x है, तो इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और e टू द पावर साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर साइन 2x माइनस साइन x माइनस 1, और जो e टू द पावर साइन x कॉमन लिया वो ये हो गया। अब आप डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में केवल x है, जबकि होना क्या चाहिए साइन 2x माइनस साइन x, इस लिमिट को 1 होने के लिए। तो मतलब हमने क्या किया है, साइन 2x माइनस साइन x से डिवाइड कर लिया, तो जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो साइन 2x माइनस साइन x, और एक x जो पहले से ही था तो वो ये रहा। अब देखो ये जो लिमिट है, ये जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये अभी भी 0/0 फॉर्म में है, तो इसको आप इस लिमिट को तो 1 बना के और इनटू सेकेंड लिमिट पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट जो रूल था लिमिट्स का मैंने बताया था कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप दोनों पे लिमिट अलग अलग लगा सकते हो। तो आपके सामने ये आ गया साइन 2x माइनस साइन x अपॉन x, इसे आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो साइन 2x को आप लिख लेंगे 2 साइन x कोस x माइनस साइन x, तो साइन x जो है वो कॉमन आ जाएगा और केवल ब्रैकेट में बचेगा 2 कोस x माइनस 1 अपॉन x। अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये जो लिमिट है ये 1 हो जाएगी, और x की जगह यहाँ पर 0 डालोगे तो 2 कोस 0 यानी कि 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, इवेल्युएट लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस h प्लस a टू द पावर x माइनस h माइनस 2a टू द पावर x होल अपॉन h स्क्वायर एंड a इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, इसलिए जो a टू द पावर x है आप चाहो तो उसको बाहर ले सकते हो, तो आप a की पावर x यहाँ से भी और यहाँ से भी सबसे बाहर ले लो, तो a टू द पावर x तो ये अलग हो गया। अब जो बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर a टू द पावर h बचेगा, ये जो बचा a की पावर माइनस h इज रिमेनिंग हेयर, सो यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन a टू द पावर h माइनस 2 होल अपॉन h स्क्वायर। ओके, तो a टू द पावर x एज इट इज इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 2h माइनस 2 इंटू a टू द पावर h प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर इंटू a टू द पावर h। इसे आप क्या लिख सकते हो, a टू द पावर x ये एज इट इज इंटू
लिमिट h टेंड्स टू 0, ये a टू द पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया अपॉन h स्क्वायर इंटू a टू द पावर h। अब एक बात देखो, जो h टेंड्स टू 0 पे a की पावर 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये जो लिमिट है ये क्या बन गई, a टू द पावर x इंटू लिमिट अंदर ले जा सकते हैं हम इसमें, ये a की पावर h माइनस 1 अपॉन h का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप। तो a टू द पावर x इंटू ये हो गया ln a का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x ई टू द पावर x माइनस कोस x इंटू ई टू द पावर माइनस x होल अपॉन x क्यूब। तो इसे आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में आप कोस c माइनस कोस d लगा लो, तो क्या होता है माइनस टू साइन c प्लस d मीन्स x ई की पावर x प्लस x ई की पावर माइनस x अपॉन 2, ये हो गया माइनस का 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो x ई टू द पावर x माइनस x ई टू द पावर माइनस x अपॉन 2, और होल अपॉन जो है वो x क्यूब है। तो यहाँ पर 0 बाई 0 बनाने के लिए साइन के साथ में यहाँ पर जो फंक्शन है वही यहाँ पर चाहिए, तो मैंने क्या किया, x ई टू द पावर x प्लस x ई टू द पावर माइनस x अपॉन 2, ये यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इसके साथ में मुझे x ई टू द पावर x माइनस x ई टू द पावर माइनस x अपॉन 2 चाहिए, वो भी ले लिया। अब जो हमने लिया है, मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 से ओवरऑल डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x अपॉन 4, और होल अपॉन x क्यूब जो पहले से था वो एज इट इज। उम्मीद है इसमें इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो तो ये जो लिमिट है ये लिमिट 1 हो गई, ये जो लिमिट है ये भी 1 होती है। अब आपके सामने केवल क्वेश्चन जो बच गया वो ये बचा कि ये माइनस भी आगे ले लेते हैं, माइनस, और इस 2 से ये 4 जो है 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x अपॉन 2x क्यूब, ऐसा हो गया भाई ये, ठीक। ये एक्स स्क्वायर से ये एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो केवल x बचेगा, तो माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x इंटू 2e की पावर x, ऐसा इसको आप लिख सकते हो। अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर e की पावर 2x है, तो यहाँ भी 2x होना चाहिए था, तो 2x है ऑलरेडी यहाँ पर, देखो ये रहा 2x। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट x टेंड्स 0 पे ये क्या हो गई 1, और x टेंड्स 0 पे e की पावर 0 जो है 1 होता ही है, तो कुल मिला के लिमिट क्या आ गई इसकी -1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन इसकी। लिमिट जो है वो माइनस, बेटा इसमें कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गई थी, जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x होना था, मैंने यहाँ पर ई की पावर x लिख दिया, ये सही लिखा था हालांकि। तो यहाँ पर e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x ऐसे है। तो जब आप e की पावर 2x माइनस 2x को कॉमन लो तो यहाँ e की पावर 2x आएगा, और यहाँ e की पावर 4x माइनस 1 बनेगा। तो आप देखो यहाँ पर 2x है जबकि यहाँ पर 4x चाहिए हमें, तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया।
तो लिमिट एक्स टेंड्स 0 ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन 4x, ये लिमिट 1 हो जाएगी और ई की पावर 0 ये 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा -2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आर्क tan x स्क्वायर माइनस पाई। तो आपको पता है ये आर्क tan का मतलब क्या होगा, tan इनवर्स। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज, और 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने के बाद में ये बन जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसे आप 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, और 2 इंटू ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, तो पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स जो है वो कोट इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया, अपॉन 2 इंटू ये बन गया है कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बेटा e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो मैंने बाई मिस्टेक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया था, केवल -1 e की पावर छोड़ दिया था। तो ये वापस से मैंने करेक्शन किया है, तो एक बार इसको वापस से पढ़ लेते हैं। e टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर सही है, अब ये e की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कैसे ही, बाकी जो डिनोमिनेटर में हम प्रोसेस कर रहे थे वो एज इट इज है, 2 कॉमन लेना, इसको tan इनवर्स लिखना, फिर ऐसे बना लिया। तो ये आपके सामने आ गया e की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस लिमिट को 1 होने के लिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से हमने डिवाइड कर लिया, क्योंकि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि fx का काम कर रहा है वो 0 को टेंड कर रहा है, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में 2 कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर बन गया, कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर, और चूंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो कोट इनवर्स एक्स स्क्वायर को आप tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये लिमिट तो 1 हो गई, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, इसे आपने लिख लिया tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट क्या होती है 1, ये वही है ना ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x या x अपॉन tan x 1 होता है, तो यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 को टेंड कर रहा है, तो 1/2 इंटू 1 मतलब 1/2। वन मोर एग्जाम्पल बेटा इन दिस फॉर्म जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स वाला और a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स वाला। बस इस क्वेश्चन के बाद हमारा जो है जो लिमिट्स है वो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हम लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a टू द पावर x माइनस a टू द पावर a अपॉन x माइनस a। देखो सिंस x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस a टेंड्स टू 0, इट मीन्स h टेंड्स टू 0, h जो है 0 को टेंड कर रहा है, तो x की जो वैल्यू है वो a प्लस एच हो गई। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर x की जगह क्या आ गया a प्लस एच माइनस a टू द पावर a अपॉन x माइनस a जो है वो h हो गया।
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो इसमें a टू द पावर a कॉमन आ रहा है, तो a टू द पावर h माइनस 1 इंटू a टू द पावर a अपॉन h, ऐसा हो गया। ये जो a टू द पावर a है ये तो कांस्टेंट है, अलग हो गया। और ये जो लिमिट है ये, अगर आप इस लिमिट को ध्यान से देखो तो ये ln a है, तो a टू द पावर a इंटू ln a, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बेटा इस लेक्चर में जो कि एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पार्ट 2 था, इसमें हम लोगों ने 2 फॉर्मूले स्पेशली डिस्कस किए और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन किए हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x जो है वो ln a होता है, a ग्रेटर देन 0। और दूसरा जो फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 होता है, जो कि इसी का पर्टिकुलर फॉर्म था। तो हमने ये 2 फॉर्मूले पे इस पूरे लेक्चर में 10 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व किए। आप लोग इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी जो फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी उसमें होगा। तो जब आप 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म स्टार्ट करें या उनके प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू करें तो आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहने चाहिए इन सब क्वेश्चंस को करके। ओके, थैंक यू।